हम लोग पहाड़ों की याददाश्त करते हैं। पहाड़ कौन कौन से हैं? एक तरह से पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। आपको जो ये मैप दिखाई पड़ रहा है, इस मैप को देखने पर कुछ बातें स्पष्ट रूप से क्लियर होती हैं। रंग देखने से ही समझ में आ जाता है कि कौन सी जगह पर बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन रही होगी, कौन सी जगह पर्वत रहे होंगे, कौन सी जगह पीला यानी डेजर्ट रहा होगा। एक बार के लिए मैं आपको हल्का सा समझाने का भी प्रयास कर लेता हूं। इन कलर कोड से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी माननीय व्यक्तियों से निवेदन है कि आपको इसके अलावा जो भी बातें करनी हो, मेरी तारीफ में, मेरी बुराई में, कोई भी प्रश्न या कोई भी मतलब सवाल जवाब, क्लास के अंत तक का इंतजार करें, है ना। 40 मिनट की क्लास होती है, इसे सिंसियरली पढ़ लें। उसके बाद में हम सारे सवाल जवाब कर लेंगे। निश्चित ही आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी आप अपना इतना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन कृपया करके रिदम ना टूटे, इसलिए केवल हम पढ़ने की ही बातें करें, है ना। आइए बच्चों, देखो भाई, इन कलर कोड से कुछ बातें समझ में आती हैं। कौन सी बात है? सबसे पहली बात तो हमें यह समझ में आती है कि हरा रंग है हरी हमारी खेतों की हरियाली। तो भैया ये जो हरा रंग है, अपन ने पढ़ रखा है ना तिरंगे के अंदर हरा रंग, तो हरा रंग है हरी हमारी। तो भैया ये खेतों की हरियाली है। तो ये खेतों की हरियाली जहां जहां पर है, इससे एक जनरल परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है, आप इसे देख सकते हैं। अब आप में से कुछ विद्यार्थी कहेंगे, ओ भाई साहब, आपका इसका मतलब राजस्थान भी मोस्ट फर्टाइल लैंड में आता है, गुजरात भी मोस्ट फर्टाइल लैंड में आता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं। असल में बच्चों ये वो क्षेत्र है जहां पर नीचे जमीन के भीतर क्या नहीं है, पत्थर नहीं है, यानी कि मिट्टी की यहां पर गजब चादर है और खेती करने के लिए मिट्टी ही चाहिए। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से मिट्टी उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये हरा जो क्षेत्र है, ये हमें दुनिया भर में जहां जहां भी दिखाई दे रहा है, वहां से प्लेन के बारे में पता चल जाता है कि ये प्लेनर एरियाज हैं। और प्लेनर एरियाज के साथ साथ हमें यह समझ में आ जाता है कि यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अच्छे से हो सकती हैं, और नहीं है तो पहुंचा दो पानी हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से हम अगर इस मैप को अच्छे से देखें, तो यहां पर ना ये जो एकदम लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, ये लाल रंग है। ये असल में लाल रंग ना होकर के एक प्रकार के डेजर्ट का इंडिकेशन है। देखिए दो रंग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर हम इस कलर कोड को अच्छे से पकड़ पाए। देखो बेटा, यहां पे आपको दो प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो येलोइश रंग दिखाई दे रहा है, ये येलो रंग जिसके ऊपर मैंने ये पेन चलाया, ये देखिए येलोइश रंग दिखाई दे रहा है। ये डेजर्ट को दिखाता है। तो आप पूछेंगे ये डेजर्ट है, समझ में आ गया। ये डेजर्ट है, समझ में आ गया। डेजर्ट का मतलब ये हुआ कि पानी की कमी है और यहाँ प्लेट्यू रीजन है, यानी यहाँ पर पठार स्थित है। क्या स्थित है? पठार। तो भविष्य में जब हम यहां से आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे तो यहां पर प्लेट्यूज पढ़ेंगे। जैसे यहां पर डेक्कन प्लेट्यू स्थित है। ठीक है। अच्छा, फिर बोले ये रंग में लाल रंग क्या है? ये लाल रंग दिखा रहा है पर्वतीय क्षेत्र को, यानी कि यहां पर पर्वत स्थित होंगे, हिल्स स्थित होंगे, माउंटेन्स स्थित होंगे। जैसे वेस्टर्न घाट पर हल्का रेड कलर है ना, इधर की तरफ वाले क्षेत्र में रेड कलर है, यहां पर रेड कलर है। तो ये इस प्रकार से चीजों को दर्शाता है। तो एक बार के लिए अब हम जल्दी से इन्हें याद करने का प्रयास करते हैं, और ये बहुत आसानी से याद की जा सकने वाली चीज है। पहली बार में याद करेंगे तो लगेगा कि ये तो पता नहीं हमें याद रहेगा ये नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली सब चीजों को याद कर लेंगे। देखो भैया, एक बार की बात है कि साहब जो पर्वत है ना, उन सब ने एक दिन एक बैठ करके मीटिंग करी। और मीटिंग कुछ इस प्रकार से थी कि यार हम सब लोग ना अलग अलग घूमते हैं, थोड़ा फीलिंग सही सी नहीं आती, तो हम अपना हाथ बीच में पकड़ के बैठे रहेंगे। तो भैया हाथ बीच में पकड़ के बैठे रहेंगे, तो ऐसे करके बोले कहां बैठेंगे? बोले छत पे चल के बैठेंगे। बोले कौन सी छत पे बैठोगे? बोले एकदम वो जो ताजिकिस्तान के अंदर है ना, वहां चल के बैठेंगे। बोले ठीक है। तो ताजिकिस्तान के अंदर साथियों यहां जाकर के पर्वतों ने आपस में मिलकर के एक असेंबली करी और सबने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के। उनमें सबसे बड़े भैया जो है वो चल पड़े दक्षिण की तरफ, जिनका नाम था हिमालय। भाई अपन तो इस तरफ का रास्ता पकड़ के चल रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चलिए। बोले ठीक है। इधर की बाद में फिर एक ने कहा कि वो जो ताई जी का बेटा है उसको कहां बिठाना है? बोले कौन से? बोले ताई जी का जो शान है उसको कहां बिठाना है? अच्छा, बोले ताई जी के शान को थोड़ा ऊपर की तरफ भेजो, उसको थोड़ा मंगोलिया के पास भेजो, थोड़ा मंगोलाइड प्रकार का दिखाई देता है, उसको वहां भेजो। बोले अच्छा। तो ताई जी की शान को कहां भेज दिया गया?
ताई जी की शान को हमने उठा करके यहां पर मंगोलिया की तरफ भेज दिया। बोले बहुत सही। बोले भाई इसके बाद में हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा प्रेम है कौन? बोले पाकिस्तान, जो कि हिंदुओं से बहुत खुश रहता है, उसके पास में हिंदू खुश भेजो। बोले बहुत सही। बोले ये बहुत सही सोचा आपने। बोले इसके पास भेजो हिंदू खुश। बोले तुम रहो एकदम खुश, क्योंकि तुम्हारे यहां पर फल फूल रहे हैं हिंदू। तो ऐसी स्थिति में भैया उठा करके यहां भेज दिया। ठीक है साथियों। अब इसने कहा कि सर बाकी तो सारी बातें सही हैं, लेकिन सुलेमान चाचा को साथ में लेके जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, सुलेमान चाचा को साथ में ले लो। तो भाई सुलेमान चाचा टिका दिए गए पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का ही मैप चल रहा है और इसमें इधर हिंदू कुश हो गए, इधर सुलेमान हो गए। बोले ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं। एक था जो हर बार पूछता था, कौन कौन, बार बार यही पूछता रहता था। जैसे उसके अंदर नहीं है गोलमाल फिल्म के अंदर जो क्या नाम है उसका, अपना परेश रावल जो एक्टिंग करता है, कौन है वो, जो कौन है एक्ट वाली एक्टिंग जो करता है, बोले कौन है, तो बोले ये है। तो इसका नाम था कुनलुन सियान। क्या नाम है ये? कुनलुन। ठीक है। तो भाई इधर की तरफ हो गया तियान शान, इधर हो गया कुनलुन शान। हिमालय अपने तरफ से झोला लेकर निकल लिए कि कभी मोदी जी आएंगे झोला लेकर के और यहाँ पर पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे। तो ये हो गया हिमालय, फिर हो गया कुनलुन, इधर हो गया तियान शान। फिर एक बोले वो अलवर वाली ताई जी के बेटे का क्या करना है? बोले उसको भी पहाड़ पकड़ा दो, उसके नाम पर भी रख दो। तो यहां पर साहब अलवर वाली ताई जी के नाम पर अलताई शान नाम से एक पर्वत हो गया। क्या हो गया? अलताई शान। एक बार के लिए दिमाग में बिठाइए, बैठ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी तो नाम रटने ही है। बाई चांस याद रह जाए क्या दिक्कत है। अच्छा, इधर ईरान वालों को मूवी दिखा दी गई थी अनिल कपूर की, और उन्होंने झक्कास कहना सीख लिया था। झक्कास। अब वो झक्कास कहना सीखे तो ईरान तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने थोड़ी सी इस भाषा में परिवर्तन कर दिया, और भाषा में परिवर्तन करके इस नाम का नाम जगरास कर दिया। जगरास। तो झक्कास की जगह जगरास हो गया। ठीक है ना? अच्छा साथियों, तो यहां पर कौन सी जगह बन गई? जगरास। कौन सी जगह बन गई? जगरास। मजेदार बात बताते हैं आपको, इस पे आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। अब मनोरंजन के लिए एक लाइन हम आपसे साझा कर रहे हैं, और ये लाइन भेजी है हमारे प्यारे मित्र राजू ने। ओए राजू, ऐसा दोबारा ना करियो, क्योंकि हम तुम्हारी फिरकी लेने जा रहे हैं। उसने हमसे लिखा है कि सर हिंदी में भी समझाइए। बहुत जबरदस्त बात मार दी है। और राजू जो है उसके लिए अब गाना बजाया जाए कि ओए राजू, अब ऐसे दोबारा ना करियो। उसने लिखा है कि सर इसको हिंदी में भी समझाइए। तो राजू अब कौन सी हिंदी में समझाएं? मतलब हम थोड़ा सा हिंदी सीखना चाहते हैं। ओए राजू, अब बच के रहियो, है ना? तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है साथियों कि यहां से हम थोड़ा और आगे निकले। अब यहां से थोड़ा और आगे निकले, हाँ दिल टूट जाता है भाई, ऐसे ना करिए। ठीक है। तो भाई ये वाली जो जगह है झकरास हो गई, झक्कास। इसके बाद में अब ईरान वालों को चल रहा है दुनिया से कंपटीशन, और दुनिया से जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन में इसने ईरान वालों ने कहा कि बेटा दुनिया वाले यूएई जाते हैं देखने। बोले क्या देखने जाते हैं? बुर्ज, बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं। बोले अच्छा। बोले दुनिया में सब लोग बुर्ज खलीफा देखने यहां जाते हैं। ठीक बात है। और यूरोप वाले कहते हैं कि हमारा सबसे ऊंची चोटी का नाम एलब्रुस है। क्या नाम है? एलब्रुस है। बोले ईरान ने कहा कि अब कुछ बीच का सा रास्ता निकालते हैं। ध्यान से सुनना। इधर की तरफ तो इसने क्या कहा, यहां पे तो लोग क्या देखने जाते हैं? बुर्ज खलीफा। क्या देखने जाते हैं? बुर्ज खलीफा। और इधर मतलब यूरोप वाले क्या कहते हैं कि भाई एलब्रुस जो है वो हमारी सबसे ऊंची चोटी है। तो बोले एक काम करो, अपन को दोनों का मामला एक ही बार में सेट बैठाना है। बोले क्या? बोले इधर से ले ले एल और इधर से लगा दे बुर्ज, तो बोले एलबुर्ज बना दे। तो भैया अलबुर्ज करके इनने एक पहाड़ी ईरान वालों ने अपने पास रख ली। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एलबुर्ज हो गई। तो इधर देखिए आप, एक तरफ तो आमिर खान का झक्कास था, दूसरी तरफ अलबुर्ज था। दिक्कत इनको ईरान वालों को दुनिया वालों से थी, तो इन्होंने भैया अलबुर्ज बना दिया, बढ़िया से चल गया, मिक्सअप कर दिया एकदम। सबको सब कुछ चाहिए टाइप से वैसी चीज हो गई। ठीक है। बोले ठीक है साथियों। अब इधर थोड़ा और आगे की तरफ चले तो यहां पर दो देश थे जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। दो देश थे जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। उनमें से एक का नाम था अजरबैजान और एक का नाम था अर्मेनिया। अजरबैजान और अर्मेनिया लड़ रहे थे एक पहाड़ के लिए,
जिसका नाम था नागोर्नी काराबाख। नागोर्नी काराबाख, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने लिए कश्मीर एक बहुत ही हॉट परसूट है, एग्जैक्टली इनके लिए भी ये वैसी ही एक मतलब बहुत ही बात है, मतलब नाक की बात है एकदम, ये समझ लो। तो ये नगोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है असल में ये काकेशस माउंटेन्स पर स्थित है, ठीक है ना। ये कौन से माउंटेन्स पर स्थित है? काकेशस माउंटेन्स पर। काकेशस भी दो रख लिए। ईरान जो था वो इसके अंदर जबरदस्त समझदार निकला, वो सॉरी रशिया जो है इसमें जबरदस्त समझदार निकला। और वो जबरदस्त समझदार क्या निकला, उसने कहा सुनो बेटा, तुम लोग छोटे मोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, इसलिए लेसर वाला तुम्हारे को देता हूं, और मैं बड़ा हूं, क्योंकि जब 15 देश टूटे थे तो उनमें बड़ा देश मैं हूं। तो ऐसी स्थिति में, हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में बड़ा वाला काका जो है वो हम कहलाएंगे। तो बड़े काका कहलाए रशिया की तरफ वाले, यानी कि ग्रेटर काकेशस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्रेटर काकेशस तो हो गए, बड़े वाले काका तो हो गए रशिया की तरफ वाले, यानी ऊपर की तरफ ये रशिया ही है। तो बड़े वाले काका हो गए ऊपर की तरफ और छुटके वाले काका रह गए नीचे की तरफ, और ये लड़ाई लड़ लिए। क्या आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? ये लेसर काकेशस खोल के निकाल दिया हमने। अच्छा, अब साथियों यहां से आगे चले तो अब इसने कहा, किसने? ये जो आपका तुर्की बैठा हुआ था, अरे बोले हमको हमारे नाम से मिलता जुलता कुछ तो दे दो। तो बोले एक काम करते हैं, इसको इसके नाम से मिलता जुलता, तुर्की में टीबी है, इसमें आर भी है, तो इसको टॉरस पकड़ा दो, ये खुश रहेगा। तो इसको टॉर्च पकड़ा दी कि तुम दुनिया में हर जगह जाओ और ज्ञान फैलाओ। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को टॉरस की बात भी समझ में आ गई होगी। बोलिए साहब, थम्स अप करिए अगर यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। एक बार के लिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहां से चले थे हम लोग साथियों, कहां से निकले थे? अब एक बार के लिए मैं ये सारी चीजें वापस से इरेज कर देता हूं, फिर से देखते हैं। एक बार देखते चलिए और सभी लोग बताते चलिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम देख लेंगे। हाँ भाई, हिमालय हो गया, हिमालय के साथ साथ साथियों ऊपर की तरफ जो हर बार कुन्नुन कुन्नुन करता रहता था वो हो गया, ताई का शान तियान शान हो गया, अलवर वाली ताई का शान अल्ताई शान हो गया। इधर की तरफ हिंदुओं को दुखी करने वाला हिंदू कुश हो गया, इधर की तरफ सुलेमान हो गया, यहाँ झक्कास कहने वाला जगरास हो गया, सबका मिक्सचर करके रखने वाला अलबुर्ज हो गया। काका दो हो गए, एक लेस काका और एक बड़े वाले काका। इधर की तरफ टॉर्च लेके बैठा हुआ है टॉरस, और अपने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट किसी से छुपे नहीं है, अरावली विद्या सतपुड़ा ये हमको ऑलरेडी पता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी विद्यार्थी को ये सब बातें समझने में दिक्कत आई होगी। इधर देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। तो बोलिए एक बार के लिए अगर क्लियर हुआ हो, अगर हो गया हो तो बहुत बेहतर है। मैं आप लोगों के साथ में एक ब्लैंक फोटो शेयर कर देता हूं जिस पर आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार के लिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए एक ब्लैंक मैप शेयर करता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। हाँ जी साथियों, इधर देखिए दोबारा से शुरू कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बताते चलें। यहां पर बैठ करके सबने मीटिंग करी। क्या मीटिंग करी? ये छत थी जिसको आप दुनिया की छत कहते हैं, पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर नॉट कहते हैं, ठीक है। यहां से हिमालय निकल लिया नीचे की तरफ। इसके बाद में ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ताईजी का शान तियान शान हो गया, इधर की तरफ अल्ताई शान हो गया। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, इसके बाद में यहां पर वेस्टर्न ईस्टर्न, ये तो अपने इंडिया वाले मैप के अंदर वापस भी पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, बाकी आगे पढ़ते हैं। इधर की तरफ हिंदू खुश हुए तो हिंदू खुश, इधर की तरफ सुलेमान चाचा साथ हो लिए तो सुलेमान। यहां पर ईरान को देखने के बाद में जल्दी बताइए कौन है? कमेंट बॉक्स में मैं पेन चलाता जा रहा हूं, आप नाम चलाते जाइए, फटाफट बताइए। यहां पर बताइए जल्दी से, जगरास झकास। इधर की तरफ बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स चालू रहना चाहिए। अलबुर्ज हो गया, इधर कौन हो गया? अलबुर्ज। यहां पर टॉर्च लेके कोई खड़ा है? सभी को याद हो जाएगा, सबको अपने दिमाग की शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, सबको याद हो जाएगा, लोड मत लीजिए। टॉरस हो गया, यहां पर दो लाइनें खींच रखी हैं, यहां पर दो लाइनें खींच रखी हैं ऊपर की तरफ ग्रेटर काकेशस, नीचे की तरफ लेसर काकेशस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? काकेशस माउंटेन्स। हाँ भाई, यहां पे अल्ताई शान हो गया था, एक बीच में भी था जो बार बार पूछता रहता था कौन है करके, उसका नाम क्या है? कुनलुन शान। अच्छा, हिमालय के पीछे की तरफ ट्रांस हिमालय है जिसमें जास्कर लद्दाख काराकोरम है, ये इंडिया पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा।
वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, ये इंडिया के अंदर जो है ना उनकी सिंपल सी बात है। हाँ जी बताएं। इधर की तरफ यहाँ डार्क डार्क सा किया हुआ है, ये तिब्बत का पठार है, टाइबेटियन प्लेट्यू है। हाँ जी, तो उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो हमने माउंटेन्स याद कर लिए हैं, एक बार थम्स अप कर लीजिए अगर आपको याद हो जाए तो थम्स अप कर दीजिए। हाँ, एक विद्यार्थी हैं जिन्हें पर्वत देख करके अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। अब इसका हम क्या समझें, और ये हमसे पूछ रहा है कि सर आज गर्लफ्रेंड की याद आ गई, क्या करूं प्लीज बताइए। तो इन्हें बताइए पर्वत देख के इनको गर्लफ्रेंड की याद आई, इन्हें क्या करना चाहिए। मतलब गजब ही हो रहा है, मतलब सर्दियां लग रहा है जिस क्षेत्र में ये है वहां बढ़ गई हैं। पर्वत से कूद जाना चाहिए, ठीक है। तो सुरेंद्र आ गया है, इलाज लोगों ने बता दिया है कि पर्वत से कूद के तुमको जो है ना वो उसी के पास चले जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मर जाना चाहिए लोगों का कहना है। सुसाइड के लिए पर्वत दिखा दिए बच्चों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। उन्होंने बकायदा विजुअलाइज कर लिया कि दो पर्वतों के बीच में खाई होगी और सुरेंद्र जैसे कलाकार उसमें जाकर के गर्लफ्रेंड की याद में कूद जाएंगे। भाई मेरी बात नहीं है बेटा, ये बच्चों की बात है। मैं तो कुछ कहने वाला हूं ही नहीं, बच्चों ने हेल्प करी है तुम्हारी, क्योंकि तुमने पब्लिकली सबके सामने पूछा ना सुरेंद्र, तो लोगों ने तुम्हारी पूर्ण मदद कर दी यार। बहुत बढ़िया। ओए राजू, सुरेंद्र को भी मत लइयो। हाँ जी, तो आगे चलते हैं साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ। और मतलब प्रश्न क्या, बेसिकली जो चीज आपको याद रखनी चाहिए वो क्या क्या है कि भाई यहां पर एशिया में कौन सी ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ जी, यूट्यूब पर कैसे देखें, अंकित पूछ रहे हैं। अब अंकित नाम को भी इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि यूट्यूब पर कैसे देखें। यूट्यूब पर बेटा कुछ नहीं है, यूट्यूब पर जाइए, मोबाइल डेटा ऑन करिए, यूट्यूब पर जाइए और अंकित अवस्थी खोजिए, बहुत आसान है, दिख जाएगा, है ना। मोबाइल डेटा ऑन करना मत भूलिएगा। ये कोई अंकित नाम को भी इन्होंने नाप दिया है, कौन बालक है पता नहीं। चलिए, तो पीक्स ऑफ एशिया के अंदर अगर हम बात करें, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट आता है, सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो ये नेपाल के अंदर स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद में केटू, केटू जो है ये पीओके के अंदर स्थित है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, और वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है ना। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में अगर बात करें तो ये माउंट काराकोरम के अंदर पाया जाता है, काराकोरम के अंदर, है ना। ये माउंट एवरेस्ट जो है ये मुख्य हिमालय के अंदर पाया जाता है, ये काराकोरम रेंजेस के अंदर जो ट्रांस हिमालय में है वहां पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इकेटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। कंचनजंगा ये मुख्य हिमालय के अंदर है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पर क्या है, कंचनजंगा जो है वो अपना जो मेन हिमालय है सिक्किम के अंदर, ये नेपाल सिक्किम बॉर्डर पर पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया। इसके बाद में नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर लोत्से, यानी कि ये वाली जो जगह है लोत्से, ये एक तरह से ऐसे समझिए कि नेपाल में दुनिया की नंबर 1 और नंबर 4 नामक पीक पाई जाती हैं। कौन कौन सी हो गई, एवरेस्ट हो गई और लोत्से हो गई। इसके बाद में तीसरी दैट इज मकालू, मकालू रेंज हाल ही में भी सुर्खियों में रही थी। एक बच्ची को तेंजिंग नॉर्के पुरस्कार शायद दिया गया है, उसने ये पांचों पीक चढ़ ली हैं, कुछ इस कारण से दिया गया है। अगर हो तो आप एक बार याद दिलाना, मेरे कुछ ऐसा ही याद आ रहा है, अगर आपको भी ध्यान आए तो बताना, है ना। तो मकालू जो है ये भी नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के अंदर स्थित है, मुझे कुछ ऐसा याद है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मैंने पढ़ाया था ऐसा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है ना। हाँ, अच्छा, और इसके बाद में जो है वो छुयू करके क्या है, चोयू, चोयू करके ये भी नेपाल के अंदर स्थित है। तो कुल मिला के 6 पीक में से जो 4 पीक हैं वो तो नेपाल में ही निकल गई। केटू होने को तो इंडिया में ही है, लेकिन जब पीओके इंडिया के पास होगा तब है, वर्तमान में वो पाकिस्तान के अंदर है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके कब्जे में है। इसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम के अंदर स्थित है। तो सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट के बाद नंबर 2 पर आपका केटू आ गया, नंबर 3 पर कंचनजंगा आ गया, फिर उसके बाद लोत्से आ गया, मकालू आ गया, छुयू आ गया। एक बार के लिए याद कर लीजिए, मैं एक दो पेज चल करके फिर आपसे पूछ लूंगा, आपको जैसा भी याद रह जाए आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं साथियों प्लेट्यू के ऊपर। कहां पर चलते हैं साथियों, प्लेट्यूज पर। अब ये प्लेट्यूज क्या होते हैं, तो हमने अभी पर्वत याद कर लिए, पर्वत के साथ साथ उनकी ऊंची चोटियां याद कर ली।
आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सब याद हो जाएगा, लेकिन आप खुद पर भी विश्वास रखें कि आपको यह याद हो गया है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब यहां पर एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर K2 को इंडिया में काउंट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे साथियों। K2 को जब इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाती है तो हम K2 ही बताते हैं, लेकिन आपको अगर मैं ये अंधविश्वास में रखूं और आप कहीं कल से K2 को देखने निकल पड़े तो पता चले कि आप पाकिस्तान की सेना की गिरफ्त में हो, इसलिए आपको बताना भी जरूरी है कि वो पीओके के अंदर है। एक बालक है जो बहुत देर से वॉइस इशू कर रहा है, तो उसके मतलब सहायता के लिए मैं एक बार पोल करा देता हूं। क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? एक बार पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर हाँ तो ट्रू दबाएं, अदरवाइज फॉल्स दबाएं। 97% बच्चों को मैं सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं, दैट मीन्स ठीक ही रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जिनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, अपने कान की ढेपी जो आपने लगा रखी है उसमें जमे हुए मैल को चिटकी से मार के हटा दीजिए, सही से सुनाई देने लग जाएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब यहां पर साथियों ये जो प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज का मतलब एक प्रकार से वो वाला क्षेत्र जहां पर कि जो पर्वत की तुलना में कम ऊंचे हैं। देखिए दो बातें हैं, आपसे पूछा जाता है कई बार कि एक विद्यार्थी अपना नाम लेने के लिए मुझे रिश्वत दे रहा है, वो रिश्वत के रूप में कह रहा है सर आपका सब्सक्रिप्शन लेना है ताकि मैं उसका नाम ले सकूं कि हाँ बेटे बहुत बढ़िया। नहीं बेटा मैं इतना जल्दी नहीं बिकने वाला हूं। हाँ जी, तो अब इधर की तरफ देखें, यहां पर एक विद्यार्थी ने मुझसे मिलने का लालच दिया मुझे कि आपसे मिलना है। मैं समझ गया ये दोनों ही हनी ट्रैप है, मैं नहीं फंसूंगा। इधर देखिए यहां पर साथियों पर्वत के ऊपर क्या होता है ना कि पर्वत जो है वो क्रमागत रूप से ऊपर की तरफ छोटा होता हुआ जा रहा होता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ छोटा होता हुआ जा रहा होता है दैट इज हिल अथवा माउंटेन। माउंटेन की रेंजेस जब लगातार ऐसी चीजें बनती रहें, पीक होती है मतलब इसमें। लेकिन यदि आप समुद्र तल से ऊंचाई पर तो हो लेकिन पीक एब्सेंट हो, पीक एब्सेंट हो तो ऐसी जगह को प्लेट्यू कहते हैं, पठार कहते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि प्लेन में और प्लेट्यू में क्या अंतर है? तो भाई प्लेन जो है वो मैदानी हिस्सा है जो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, वेयर एज जो प्लेट्यू क्षेत्र है ये समुद्र तल से ऊंचा तो होता है लेकिन इसमें पीक नहीं होती है। माइट पॉसिबल कि यह पहाड़ों से भी ऊंचा होता हो। जैसे तिब्बत का जो पठार है, जो ताइबेटियन प्लेट्यू है, वो ताइबेटियन प्लेट्यू अरावली से भी ऊंचा है, वो विंध्याचल से भी ऊंचा है, वो सतपुड़ा से भी ऊंचा है, लेकिन वो पठार कहलाता है, वो पर्वत नहीं कहलाता। वहीं अरावली पर्वत कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। ठीक है ना? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह वाली बात प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? अच्छा, आगे चलते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख प्लेट्यूज हैं, एक बार हम इन्हें मैपिंग के अंदर याद करने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया भर के कुछ प्रमुख प्लेट्यूज हैं। जैसे भारत के दक्षिणी भाग में यानी डेक्कन के क्षेत्र में डेक्कन प्लेट्यू स्थित है। एक विद्यार्थी बहुत देर से कह रहे हैं कि वॉइस मिसमैच हो रही है, उसकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार बफर कर देता हूं। आप लोगों को होल्ड करिए क्योंकि वो बहुत देर तक परेशान रहेगा अदरवाइज और मुझे दुखी करेगा। एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, हल्का सा सभी को बफर आएगा। ऑल ओके? चलिए, तो एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर डिसाइड कैसे होता है कि कौन प्लेट्यू है और कौन वो है? बेटा ये सब लोग एक बार टेबल पे बैठते हैं और बैठ करके आपस में, हाँ सर की पत्थर है या पहाड़ी है, आलोक, ये सब लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि बता भाई तेरा नाम क्या रखना है। फिर इनके फादर से पूछ लिया जाता है बताओ भाई क्या नाम रखना है, और हो जाता है। हाँ जी, तो अब देखिए इनमें ना इंडिया के अंदर स्थित है डेक्कन प्लेट्यू, यानी दक्षिण भारत के अंदर दक्कन प्लेट्यू हो गया, पठार, दक्षिण का पठार इसे कहा जाता है। ऐसे ही तिब्बत के अंदर हो गया ताइबेतियन प्लेट्यू। हाँ जी, आवाज गूंज रही है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं आवाज गूंज रही है। बेटा आवाज में दम है, इसको गूंजना कहते हैं ना। हाँ, मैं कमरे में खड़ा होकर पढ़ा, दम है बेटा इसके अंदर। तो ये दक्कन प्लेट्यू, इसके ऊपर ताइबेतियन प्लेट्यू। ठीक है, अच्छा मंगोलिया जहां से चले आए उसको कहा गया मंगोलियन प्लेट्यू। तो देखिए एक तीर में तीन निशाने है ना, डीपीएम हो गई, डीपी तो आप लोग लगाते ही है ना। तो दक्कन का प्लेट्यू हो गया, ताइबेटियन प्लेट्यू हो गया, और इधर की तरफ मंगोलिया का प्लेट्यू हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। इधर की तरफ अगर हम थोड़ा इस तरफ निकलते तो ईरान वाले भी बेचारे प्लेट्यू पर ही डले हुए हैं। आपने कहा अच्छा बेटा
ये प्लेट्यू पर डले हुए हैं और कह रहे थे कि हम पहाड़ी पहाड़ी खेल रहे हैं। बोले कैसे? बोले सर आप ही ने तो कहा था कि यहाँ पर 2 पर्वत पाए जाते हैं। हमने कहा कौन कौन से? बोले एक बार तो सर इनको अनिल कपूर की फिल्म दिखाई थी, तो उससे इन्होंने क्या कहना सीख लिया था? इन्होंने कहना सीख लिया था जगरास। जगरास के बाद में सर दूसरे की नकल मारते मारते सर इन्होंने अपने यहां पर अलबुर्ज भी बना लिया था। हमने कहा हाँ। अब बोले सर ये दोनों चीजों को ऊपर उठाते उठाते झक्कास की जगह जगरास कहना सीख गए थे ये, ठीक है ना? इन दोनों के बीच की जो कॉमन जमीन है वो ऊपर उठ गई। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर कमेंट दिखाई नहीं दे रहे। बेटा पैसे वालों को दिखाई देते हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। यहाँ पे अनअकैडमी पार्शलिटी करती है। हाँ, हाय हाय अनअकैडमी के नारे हो गए हैं यहाँ तो भैया। मतलब क्या करती है अनअकैडमी आप लोगों के साथ, है ना? कोई नहीं, माफ करो, पैसा कमा रहे हैं मास्टर लोग। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है जी कि ये है जगरास, यहाँ पर है अलबुर्ज, और इनके बीच में ये जो जगह है ये तुलनात्मक रूप से थोड़ी ऊंची हो गई है। इसे ईरानियन प्लेट्यू कहा गया। क्या कहा गया? ईरानियन प्लेट्यू कहा गया। ठीक है बेटा, चलिए ईरानियन प्लेट्यू के बाद में बेसिकली मैं अभी आपको यहीं के प्लेट्यूज कवर करा रहा हूं। जब हम लोग और जगह पर चलेंगे तो यहाँ के प्लेट्यू याद कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन से प्लेट्यू देख लिया हमने, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दक्कन प्लेट्यू देख लिया, दक्कन प्लेट्यू के बाद में ईरानियन प्लेट्यू देख लिया, ताइबेतियन प्लेट्यू देख लिया, इधर की तरफ मंगोलियन प्लेट्यू हो गया, ठीक है ना? अच्छा, इधर की तरफ हो गया प्यूटो राना प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू हो गया? प्यूटो राना प्लेट्यू। इधर की तरफ कौन सा हो गया? प्यूटो राना प्लेट्यू। इसकी तरफ साइबेरियन प्लेट्यू। हाँ भाई, किसको पीटने की बात हो रही है? राजू को नहीं, प्यूटो को। हाँ जी, इधर देखें, ध्यान से सुनिए, प्यूटो राना। किसको पीटना है? प्यूटो राना। अच्छा, इधर साइबेरिया में ले जाकर। ओहो राजू, यहां राणा की बात हो रही है, तुम बच गए हो इस बार। ठीक है, हिंदी में बता रहे हैं हम तुम्हें कि प्यूटो राना साइबेरिया ले जाने की बात हो रही है। हाँ जी, जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है लोड मत लो, मुझे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उन्हें भी सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, पर मैं रिएक्ट उन्हीं पर कर रहा हूं जो अत्यधिक दुखी हो रखे हैं। तो प्यूटोराना साइबेरिया यहां पर हो गया। इसके बाद में मंगोलिया ये देख लिया। इसके बाद में दक्कन प्लेट्यू ये देख लिया। इसके बाद में प्लेट्यू ऑफ ताइबेत ये देख लिया। तो एक तरह से एशिया के लगभग सारे ही हो गए। अब इस तरफ उस तरह निकल आया, यानी पीटते समय यदि कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब उस तरह निकाल लो। हाँ जी, क्या निकाल लिया? उस तरह निकाल लिया, और ये हो गया उस तरल प्लेट्यू, है ना? उस तरह समझ रहे हैं आप? जो नाई होता है वो जो सेव वेव बनाते समय लेता है, दैट इज उस तरह। तो देखिए साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में तो उस तरह ही निकलते हैं, मतलब किसी के पास बम गोले ना हो तो भैया उस तरह निकाल लो। तो इधर हो गया उस तरह, इधर हो गया ईरान, नीचे की तरफ जो है दक्कन प्लेट्यू हो गया, इधर की तरफ प्लेट्यू ऑफ ताइबेट, मंगोलिया, साइबेरियन और प्यूटोराना। उम्मीद है सभी साथियों को सारे प्लेट्यू बढ़िया से याद हो गए हैं, एशिया के अंदर जितने भी स्थित हैं। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, ब्लैंक मैप के ऊपर चढ़ के पूछ लेते हैं, बताइए, ताकि हमें भी याद हो जाए। बताएं साथियों। हाँ जी, अपने यहां पर कौन सा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। यहां पर कौन सा है? दक्कन प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू हो गया? दक्कन प्लेट्यू हो गया। यहां पर टाइबेटियन प्लेट्यू हो गया। यहां पर टाइबेटियन हो गया, यहां पर दक्कन हो गया, यहां पर मंगोलियम हो गया, डीटीएम, एमटीडी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में यहां पर किसको पीटने की बात हो रही थी, जल्दी बताइए। प्यूटोराना, प्यूटोराना, ठीक है। इधर साइबेरिया, शाबाश। इधर की तरफ ईरान, इधर की तरफ उस्तरे निकाल लिए यहां पे, है ना? हाँ जी, पांचों की पांचों बड़ी पीक बताइए, सबसे पहली पीक जो सबसे ऊंची है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पे
K2। नंबर 3 पे कंचनजंगा। नंबर 4 पे लोहत्सो। नंबर 5 पे मकालू। नंबर 6 पे छूलू, चुयू, छुआऊं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात याद हो गई होगी। तो हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया, दैट इज हमने प्लेट्यू याद कर लिए, अच्छे से सबको याद होगा। अब चलते हैं हम पेनिनसुला याद करने के लिए। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या है, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एक बार के लिए समझने के प्रयास करें। हाँ जी, पेनिनसुला जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। पेनिनसुला किसे कहा जाता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे अपने भारत में इंडियन पेनिनसुला इस हिस्से को कहा जाता है। देखिए, भारत का यह हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक बार देखने का प्रयास करें, शायद समझ जाएंगे। एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। तो ये जो भारत का क्षेत्र है ये दक्कन पेनिनसुला है, याद रखिएगा। दक्कन प्लेट्यू अलग चीज है और इसी के साथ में दक्कन पेनिनसुला अलग चीज है। एक विद्यार्थी लिख रही हैं कि सर प्लीज आवाज नहीं आ रही है। तो उसको तो मैं कुछ भी बोल दूं वो सुन ही नहीं पाएगी, उसको आवाज ही नहीं आ रही है, तो उसको साइन लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। उसको तो आवाज ही नहीं आ रही है ना। और फिर ठीक है, तो अब यहां पे क्या है ना कि ये दक्कन पेनिनसुला है। अब इसके अंदर ठीक है, तो डेक्कन पेनिनसुला का मतलब समझ में आ गया। भारत के दक्षिण भारत में डेक्कन प्लेट्यू और पेनिनसुला दोनों अलग अलग हैं, इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, मतलब तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है। अब ऐसे ही इधर देखिए, ये पूरा क्षेत्र मैंने आपको प्रॉपर तरीके से याद कराया था। हाँ भाई, जिसको इंडो चाइनन पेनिनसुला कहा जा रहा है। हाँ जी, कौन कौन सी चीजें हो गई सर इसके अंदर? जरा एक बार कोई याद कराएगा मुझे, ये देश कौन कौन से थे? एकदम भारत से बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ है, एकदम मतलब सर्दियां उसको पहले से ही लग रही हो जैसे। हाँ भाई, इसका नाम था म्यांमार, जो एकदम घुस के बैठा हुआ है। उसकी बगल में थाईलैंड है, मतलब ये म्यांमार हो गया, यहाँ थाईलैंड हो गया। जिसकी 32 मीटर चालू हो रखा है, दैट इज लाओस। बड़ा सा मंदिर बना के बैठा है, दैट इज कंबोडिया, है ना। और अमेरिका वालों की नाक में जिसने दम कर दिया, दैट इज वियतनाम। ठीक है, इधर मलेशिया, जहां पे हुआ करते थे महातिर चच्चा, इंडिया के विरोध के चक्कर में चली गई कुर्सी। फिर आ गए यहां पर इंडोनेशिया, बगल में बैठा है यहां पर सिंगापुर, यहां पर बैठा है ब्रुनेई, इधर बैठा है फिलीपींस, सामने बैठा है जापान। क्लियर? तो हमने ये सब पढ़ ही लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही पानी से तीन तरफ घिरा हुआ है इधर वाला क्षेत्र। कौन कौन सा? इधर देखिए, ये रहा अरेबियन पेनिनसुला। देखो बेटा, इधर की तरफ हो गया लाल सागर, इधर की तरफ हो गया अरब सागर, इधर हो गया फारस की खाड़ी। तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे क्या कहा गया? अरेबियन पेनिनसुला। तो एक प्रकार से समझिए कि पेनिनसुला के रूप में तीन तो हमारे एक ही सीध में निकल करके आ गए। ठीक है, ऐसे ही इधर चटके चल रहे हैं किसी के, दैट इज काम चटका। कौन सा हो गया? काम चटका प्लेट्यू। चुप रहो तो बेहतर है। हाँ, तो भाई काम चटका जो प्लेट्यू है, ये जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कहां पर है ये। साथियों, इसकी विशेषता क्या है काम चटका प्लेट्यू की भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑयल रिच है। ठीक है ना, है ना, ऑयल रिच है और प्रॉपर तरीके से इसी के बगल में यहां पर जापान और इसके बीच में जो जगह है, दैट इज क्यूरिल आइलैंड। कौन सी जगह है? क्यूरिल आइलैंड, जापान और कामचटका के बीच में। ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिए, एक प्रकार से एशिया के अंदर आपको क्या क्या हो गया? अरेबियन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला। अब देखिए, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान सी बात है, बताने की जरूरत थोड़ी थी इस बात को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, क्यों बताने की जरूरत है।
कई बार पेपर में पता है वो क्या समझदारी करता है साथियों, वो समझदारी क्या करता है, जैसे अभी हुआ था रिसेंटली एक पेपर के अंदर, है ना, राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब ये शब्द लिख करके किसी को बता दिया इंडियन पेनिनसुला, ऐसे लिख करके क्वेश्चन लिखते राइट दी ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब बच्चों ने क्या किया, आंसर लिखते समय फीचरिस्टिक पॉइंट पे शुरू किया ऊपर से, हिमालय ले लिया, गंगा के मैदान ले लिए, प्रॉपर तरीके से उन्होंने गंगा यमुना के मैदान ले लिए, इंडस वैली की वो इंडस की जो सहायक नदियां हैं उनका दोआब का क्षेत्र ले लिया, इधर की तरफ जो अरावली का क्षेत्र है उसमें प्रॉपर तरीके से मैप बनाया और उसमें आधी चीज समझा दी। उसने बिना देखे आधे नंबर भी उड़ा दिए कि बेटा तुमको समझ में ही नहीं आया कि मेजर सवाल क्या था। आ गई बात समझ में? तो जो शब्द है ना, दैट इज प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत असल में भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, जिसे आपको समझना जरूरी है। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा समझने की आप लोगों को जरूरत है। इसके अलावा दुनिया में फिर बचे मुश्किल से 4 ही हैं, तो एक बार मैं फटाक से पढ़ा देता हूं। इधर की तरफ हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसके अंदर है 4 देश, आपको कई बार पढ़ा रखा है मैंने, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 देशों से मिलकर के कौन बना हुआ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज असल में गरीब कंट्रीज हैं। ये जो है ना, ग्रीस हो गया, ग्रीस के बगल में ये छोटे छोटे से देश हैं बाल्कन कंट्रीज, स्लोवेकिया वगैरह, ये बाल्कन कंट्रीज हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर आइबेरियन पेनिनसुला, ये वाला जो हिस्सा है जिसमें स्पेन और पुर्तगाल लगे हुए हैं, है ना, फ्रांस से पहले वाला जो हिस्सा है दैट इज आइबेरियन। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं हॉर्न का मतलब क्या होता है सर? बेटा जो हॉर्न का मतलब होता है सींग, सींग जैसा जो दिखे, है ना। अच्छा, इसको लग रहा होगा कि भौंपू इस तरह से बोले तो हॉर्न कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जो सींग जैसा निकल करके आए दैट इज हॉर्न ऑफ। ठीक है ना, हाँ, पौपू पौपू नहीं है ये। ठीक है, ये मतलब निकल के सींग निकल रखा है बेटा, सींग है ये, शाबाश, बहुत सही पूछ रहा है। लग रहा है कि ऐसे बालक कई हैं जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उन्हें लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, और ये भाई साहब ये भी पढ़ना होता है क्या? उनके साथ वैसा कुछ हो रहा होगा, समझ सकता हूं मैं। हाँ जी, तो इसके अंदर आइबेरियन पेनिनसुला, कई होगा तो यही समझ में नहीं आएगा कि ये पेपर कौन से में आते हैं गुरु जी, ये हैं, ये कौन से पेपर में आते हैं? हाँ, कश्यप पूछ रहे हैं सर आप ऑफलाइन क्लास नहीं लेते क्या? बहुत सही। चाहते क्या हो कि हम विज्ञापन करें अपनी अपनी कोचिंग का? अनअकैडमी वाले मार डालेंगे मेरे को, कहेंगे कि तुम एक ही जगह पढ़ा लो मास्टर। हाँ जी, इधर देख लो, ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया। इधर की तरफ हो गया स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जिसके अंदर आपने नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाले देश देख रखे हैं। ठीक है, पानी में लटके हुए हैं, पैर लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद में साथियों लेब्राडोरन पेनिनसुला, ये वाला वो क्षेत्र है साथियों जो कि पूरी तरह से मतलब एक तरह से आप ऐसे समझने का प्रयास करिए, यहीं से लेब्राडोर करंट निकलती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों। हाँ, इसके बाद में यहां पर इसे कहा जाता है रशिया की भूल। हमसे क्या भूल हुई जो हमने अलास्का बेच दिया। ये एक बार रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था, यहाँ बहुत बहुत बर्फ बहुत पड़ती थी और बेच दिया था। ठीक है, तो ये हो गया साथियों अलास्का। तो अब देखिए सारे के सारे पेनिनसुला लगभग खत्म ही हो गए हैं और इसके साथ क्लास भी खत्म कर ही देते हैं। अलास्का, लेब्राडोर, स्कैंडिनेवियन, आइबेरियन, कल और पूछ लूंगा वैसे मैं आप लोगों को। हाँ जी, इसके अलावा आइबेरियन, स्कैंडिनेवियन, बाल्कन, अरेबियन, ये तो सब हो ही गया, तो इसमें बताने लायक अब कुछ बचा नहीं है। हो गया, एक बार थम्स अप कर दीजिए।